हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट के ऑटोमोबाइल्स होते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट से मेरा क्या मतलब है, किसी किसी ऑटोमोबाइल में हमारा इंजन फ्रंट में फिट होता है और किसी किसी ऑटोमोबाइल में हमारा इंजन बैकवर्ड में फिट होता है। सो आज हम इन्हीं टाइप के लेआउट को इंडिविजुअली पढ़ते हैं एंड इन द एंड हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक जनरल व्हीकल का लेआउट। मतलब ये हमारा लेआउट अधिकतर नॉर्मल जो हमारे सारी व्हीकल्स में देखा जाता है, ये उसका लेआउट है। यहाँ पर इंजन हमारा फ्रंट में होता है, उसके बाद फ्लाई व्हील, क्लच, गियर बॉक्स। हाँ, इंजन से हमारी पावर ट्रांसमिट होती है रियर एक्सल टू एंड डिफरेंशियल किसके थ्रू, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा फर्स्ट लेआउट या फिर ड्राइव है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। इस वाली ड्राइव में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा इंजन जो है माउंटेड होता है फ्रंट में। पावर हमारी ट्रांसमिट होती है इंजन से कहाँ पर, डिफरेंशियल में एंड रियर एक्सल में, और किसके थ्रू जाएगी, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो रियर एक्सल होता है वो हमारा सस्पेंडेड होता है लीव स्प्रिंग्स पर। जब मतलब ये है, जब यहाँ पे बम्प आएगा तो यहाँ पे लीव स्प्रिंग्स इसके बम्प को सस्टेन कर लेंगी। एंड यहाँ पे जो हमारे फ्रंट व्हील्स होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंटली स्प्रंग होते हैं, यहाँ पे कोई हमारी लीव स्प्रिंग्स का काम नहीं होता। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ्रंट लेआउट में क्या होता है, या फिर फॉरवर्ड इंजन ड्राइव में हम बोले तो यहाँ पे ये हमारे सिंपल डिज़ाइन के लिए काम आता है, जब भी हमें सिंपल डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये गुड हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है यहाँ पर हमारी किसमें, रेयर व्हील्स में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रंट व्हील्स में जो पावर ट्रांसमिट करने के उसकी वजह से मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं फ्रंट व्हील्स में पावर ट्रांसमिट करने की, वो हमारी अवॉइड हो जाती हैं, क्योंकि रेयर व्हील्स में यहाँ पे सीधा पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो उसकी वजह से जो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी किसमें, फ्रंट व्हील्स में पावर पहुँचाने की, वो हमारी अवॉइड हो जाती है इस ड्राइव में। इसके एडवांटेजेस फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रोपेलर शाफ्ट है तो बैलेंस वेट है। उसके बाद ड्यूरिंग हैवी एक्सेलरेशन वेट इज प्लेस्ड ऑन द रेयर और ड्राइविंग व्हील्स इंप्रूव ट्रैक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अच्छी ग्रिप बनाना रोड के साथ। फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पे क्या होगा, हैवी एक्सेलरेशन की के टाइम पर जब हमारा वेट जो रखा होगा किसमें, रेयर व्हील्स पे या फिर ड्राइविंग व्हील्स पे, तो वो हमारे ट्रैक्शन बढ़ा देगा। उसके बाद बेटर ब्रेकिंग एंड गुड हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने पढ़ा गुड हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ज़रूरत होती है इसकी, या फिर ये हमारा काम आता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकिंग भी अच्छी होती है इस मेथड में। लार्ज लगेज स्पेस इज अवेलेबल बिहाइंड रेयर सीट्स, लगेज स्पेस ज़्यादा होता है। एक्सेसिबिलिटी टू वेरियस कंपोनेंट्स लाइक इंजन, गियर बॉक्स एंड रेयर एक्सल। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज वेट, क्योंकि यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट लग गया तो इसकी वजह से इंक्रीज वेट हो गया। रिड्यूस स्टीयरिंग एबिलिटी अंडर हैवी एक्सेलरेशन। स्टीयरिंग एबिलिटी मतलब रेडियस ऑफ हमारा कर्वेचर जो होगा टर्न के टाइम यहाँ पे कम होगा। डिक्रीज इंटीरियर स्पेस, प्रोपेलर शाफ्ट है तो उसकी वजह से इंटीरियर स्पेस यहाँ पे कम हो गया। हायर इनिशियल कॉस्ट। ये हमारी एप्लीकेशन कौन कौन सी उसमें कहा था, टाटा इंडिका में, मारुति 800 में एंड मारुति ओमनी में। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड ड्राइव जो है वो है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रेंड्स, ये वाला जो ड्राइव है ये हमारी मोस्टली पैसेंजर कार्स में बहुत यूज़ होता है। इस ड्राइव में क्या होता है, यहाँ पर हमारा इंजन जो है माउंटेड होता है फ्रंट व्हील्स से, और यहाँ पे जो हमारी पावर भी है वो ट्रांसमिट होती है फ्रंट व्हील्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट पैकेजिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे कॉम्पैक्ट वो हो जाएगी। यहाँ पे इंजन एंड ड्राइविंग व्हील्स हमारे दोनों होते हैं सेम साइड पे। ये चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पे इंजन एंड ड्राइविंग व्हील्स होंगे सेम साइड पर, और लास्ट वाले में होते थे हमारे इंजन एंड ड्राइविंग व्हील अपोजिट साइड पर। वहाँ पर हमारा फ्रंट में होता था इंजन एंड रेयर व्हील्स होते थे हमारे ड्राइविंग व्हील्स। सो फ्रेंड्स, इसके हमारे एडवांटेज हैं, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वेट, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है तो उसकी वजह से वेट कम हो गया। मोर कंफर्टेबल ड्राइव, प्रोवाइड गुड ग्रिप एंड रोड अडहेशन, अवॉइड स्किडिंग, इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी ड्यू टू लेस वेट। अब डिसएडवांटेजेस है, मोर वेट डिस्ट्रीब्यूशन एट फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इंजन माउंटेड एट ऑन फ्रंट। यहाँ पे इंजन हमारा आगे लगा हुआ है तो उसकी वजह से मोर वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब वेट ज़्यादा होगा हमारे व्हीकल का। रिड्यूस ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्शन वही हमारा रोड अडहेशन जो होगा, मतलब यहाँ पर रोड अडहेशन भी बोलें या फिर हम बोलें जैसे हमारी क्लाइंबिंग के टाइम पर जो हमें ग्रिप चाहिए होती है रोड के साथ टायर्स की, वो हमारी कम होगी, ट्रैक्टिव एफर्ट वो कम होगा। इट्स प्रोन टू अंडर स्टीयरिंग स्पेशली इन हाई हॉर्स पावर एप्लीकेशंस आ गए इसमें, टाटा इंडिका, मारुति 800, मारुति ओमनी एंड मैटाडोर। फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट ड्राइव इज रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, हमारा इंजन जो यहाँ पर माउंटेड होता है रेयर साइड पे, मतलब रेयर व्हील्स के पास में। एंड यहाँ पे पावर जो है हमारी फ्लो होती है रेयर एक्सल में, लास्ट वाले में होती थी फ्रंट में, यहाँ पर होती है इंजन हमारा पीछे माउंट होता है, यहाँ पे पावर भी पीछे ही हमारी ट्रांसमिट होती है
यहाँ पे ये अरेंजमेंट जो हमारा एलिमिनेट कर देता है किसका, प्रोपेलर शाफ्ट की नेसेसिटी को। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था, वहाँ पे हमारा इंजन जो हमारा माउंट था फ्रंट व्हील्स में और पावर ट्रांसमिट हो रही थी रियर व्हील्स में, किसके थ्रू, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू। पर लेकिन यहाँ पर हमारा इंजन जो है रियर व्हील्स पे ही, रियर व्हील्स के पास में ही माउंट है, एंड यहाँ पे पावर जो हमारी ट्रांसमिट हो रही है रियर व्हील्स पे ही, मतलब ड्राइविंग व्हील्स हमारे रियर व्हील्स है और विदाउट प्रोपेलर शाफ्ट। तो उसकी वजह से ये नेसेसिटी खत्म होगी प्रोपेलर शाफ्ट की। उसके बाद यहाँ पे द इंजन क्लच गियरबॉक्स फाइनल ड्राइव फॉर्म्स अ सिंगल यूनिट इन दिस लेआउट विच इज पॉपुलरली नोन एज ट्रांस एक्सल। मतलब ये जो हमारी पूरी ड्राइव है, ये पूरी ड्राइव, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांस एक्सल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट द ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लोर स्पेस इज रिड्यूस्ड, इट रिजल्ट्स इन कॉम्पैक्ट लेआउट एंड शॉर्ट कार। यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट नहीं, वही वाली बात है कि, और यहाँ पे क्या होगा, डिजाइन इसका कॉम्पैक्ट होगा। इसके एडवांटेजेस क्या, नो नीड ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट देयरफॉर फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, गुड विजिबिलिटी एंड स्ट्रीमलाइनिंग लाइक स्मूथ एयर फ्लो डायनेमिक। यहाँ पे क्या विजिबिलिटी अच्छी होगी एंड स्ट्रीमलाइनिंग होगी, मतलब जैसे हमने फॉर्च्यूनर कार्स में भी देखा होगा, फॉर्च्यूनर कार की स्ट्रीमलाइंड वो है बॉडी। द एग्जॉस्ट गैसेज, फ्यूम्स, इंजन हीट एंड नॉइसेज आर ऑल्सो कैरिड अवे फ्रॉम द पैसेंजर्स। उसके बाद कॉम्पैक्ट लेआउट, प्रोपेलर शाफ्ट नहीं तो उसकी वजह से लेआउट भी यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट है। उसके बाद हो गया डिसएडवांटेज, एट हायर स्पीड व्हीकल इज अनस्टेबल। अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक प्रोपेलर शाफ्ट ना होने का भी ये एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हाई स्पीड में व्हीकल अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद टू कंट्रोल द इंजन क्लच एंड गियरबॉक्स लॉन्ग लिंकेजेस आर रिक्वायर्ड। हाँ, ये हमें पता है क्योंकि हमारा इंजन पीछे हमारा सेट है, तो उसके वजह से हमें लॉन्ग लिंकेजेस की रिक्वायरमेंट होगी क्लच और गियरबॉक्स को वो करने के लिए कंट्रोल। रिस्ट्रिक्टेड लगेज ड्यू टू नैरो कंपार्टमेंट विच हाउसेज द फ्यूल टैंक ऑल्सो। यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्टेड लगेज होगा कि इसकी वजह से कंपार्टमेंट हमारा छोटा है। नेचुरल एयर कूलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, इस ड्राइव में हमारा नेचुरल एयर कूलिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या है, लग्जरी बसेस एंड टाटा नैनो के एडवांटेजेस क्या है, नो नीड ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट देयरफॉर फ्लोर स्पेस इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्लोर स्पेस कम हो गया। उसके बाद गुड विजिबिलिटी एंड स्ट्रीमलाइनिंग, वही पुराने वाला। द एग्जॉस्ट गैसेस, फ्यूम्स, ये भी हमारा पुराने वाला। उसके बाद कॉम्पैक्ट लेआउट, वही है पुराने वाली, लास्ट जो हमने अभी देखा था उसके ही सेम एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये है, एट हाई स्पीड्स व्हीकल इज अनस्टेबल। हाई स्पीड पे हमारा क्या होगा, व्हीकल अनस्टेबल हो जाएगा। टू कंट्रोल द इंजन क्लच है, वही लॉन्ग लिंकेजेस, वही है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी वही है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस जैसे हमने लास्ट वाली के देखे थे। अब एप्लीकेशन होगा लग्जरी बसेस, न्यू ऑटो रिक्शा ऑफ बजाज एंड टाटा नैनो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लास्ट ड्राइव है 4 व्हील ड्राइव। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे चारों व्हील्स जो होते हैं वो हमारे वर्किंग होते हैं, और या फिर बोले हम ड्राइविंग व्हील्स होते हैं। मतलब हमारी फ्रंट व्हील्स में भी यहाँ पे क्या होगी, पावर ट्रांसमिट होगी इंजन के थ्रू, एंड यहाँ पे रेयर व्हील्स है उसके थ्रू भी पावर ट्रांसमिट होगी। उसकी वजह से आप यहाँ देख भी रहे होंगे, यहाँ पे हमारे 2 प्रोपेलर शाफ्ट हैं। मतलब इन प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू यहाँ पर भी हमारी पावर जा रही है और यहाँ पर भी पावर जा रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, हमारे फ्रंट व्हील्स में भी पावर ट्रांसमिट होती है, रेयर व्हील्स में भी पावर ट्रांसमिट होती है। फ्रेंड्स हमारी 4 व्हील ड्राइव हमारी नॉर्मली आपने देखा होगा, 4 व्हील ड्राइव हमारी तभी काम आती है जब हमें कोई एबनॉर्मल सर्फेसेस मिल रही हैं या फिर हमारी अनकंस्ट्रक्टेड रोड्स हो। जब भी आपने सुना भी होगा कि हमारी 4 व्हील ड्राइव को 4 व्हील ड्राइव के ऑटोमोबाइल्स को ही प्रेफर करते हैं जब हम हिली एरियाज़ पे जाते हैं बहुत, या फिर पहाड़ी पर जाना होता है तो हमारी 4 व्हील वाली ऑटोमोबाइल्स को ही प्रेफर किया जाता है। 2 व्हील वाले क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर हमें अट्रैक्शन जो होता है वो कम मिलता है, इसलिए 2 व्हील ड्राइव के केस में, इसलिए हम 4 व्हील ड्राइव्स को ही प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स अब हमारा डिफरेंस है 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव में। 2 व्हील्स और ड्राइव व्हील्स आउट ऑफ 4, हमें पता है 2 व्हील ड्राइव में यहाँ पे 2 व्हील्स होते हैं हमारे ड्राइविंग व्हील्स, मतलब रेयर हो सकते हैं या फिर वो फ्रंट भी हो सकते हैं। लेकिन 4 व्हील ड्राइव में हमारे 4 व्हील्स होंगे ड्राइविंग व्हील्स। उसके बाद यहाँ पे इंजन लोकेशन, हमारी इंजन लोकेशन जो होता है हमारा 2 व्हील ड्राइव में हमारा वो होता है हमारा सेंटर में, पर लेकिन इंजन 4 व्हील ड्राइव में हमारा इंजन जो लोकेटेड होता है वो होता है हमारा साइड में। उसके बाद यहाँ पे टॉर्क कैपेसिटी यहाँ पे 2 व्हील ड्राइव में वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, 4 व्हील ड्राइव के केस में। उसके बाद पावर कैपेसिटी कम होती है, पावर ट्रांसमिशन कम होता है। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है, इट रिक्वायर सिंगल प्रोपेलर शाफ्ट। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था उनमें 2 व्हील ड्राइव्स में यहाँ पे सिंगल प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत होती है, पर लेकिन यहाँ पर हमें 2 प्रोपेलर शाफ्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे ड्राइविंग व्हील्स जो हैं यहाँ पे 4 हैं। ओनली कन्वेंशनल गियर बॉक्स इज यूज, एडिशनल गियर बॉक्स इज रिक्वायर्ड। उसके बाद सिंगल डिफरेंशियल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या 2 डिफरेंशियल्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जैसे वही है 2 प्रोपेलर शाफ्ट है तो उसकी वजह से 2 डिफरेंशियल भी हैं। यहाँ पे सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे चार ड्राइविंग व्हील्स आ गए, वहाँ पे 2 ही थे इसलिए वहाँ उसकी कंस्ट्रक्शन आसान है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमारी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स हमारा यही था टाइप्स ऑफ ड्राइव्स में एंड डिफरेंस बिटवीन 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव में। अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लगा हो सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।